इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले सबसे बड़ा दुख होता है व्यक्ति को, सबसे बड़ा भय क्या होता है? सबसे बड़ा दुख बोले मरने का दुख। मृत्यु के समान कोई कष्ट नहीं। तो मृत्यु के दुख को भी, मृत्यु के भय को भी यदि कोई नष्ट कर सकता है तो श्रीमद् भागवत की कथा कर सकता है। भैया मरना तो हर किसी को पड़ेगा, मरना हर किसी को पड़ेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, मतलब जन्म लेने में भी कष्ट होता है और मरने में भी कष्ट होता है। जब व्यक्ति जन्म लेने से पहले उसे पेट में गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भवास जब व्यक्ति गर्भ में रहता है तो उसे अत्यंत कष्ट होता है। जन्म लेते समय भी उसे अत्यंत पीड़ा हो, और इतनी पीड़ा होती है कि वो रोता है। और यदि कोई बच्चा जन्म लेते समय रोए नहीं तो डॉक्टर घबरा जाता है कि भाई ये बच्चा सही है कि नहीं। हाँ, और मरते समय भी दूसरा दुख होता है, अत्यंत कष्ट होता है। तो भाई इस भय से मुक्ति कैसे मिलेगी? मरना तो हर किसी को पड़ेगा। हाँ, अभी कुछ दिन पूर्व में देख रहा था सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति के बारे में मुझे जानकारी मिली। मथुरा आगरा के क्षेत्र में उस व्यक्ति, वो पूर्व जन्म में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, और जब उसकी हत्या कर दी गई तो गोली यहां से मारी गई थी और इधर कान के पास से निकली थी वो गोली। और आश्चर्य करेंगे आप कि वह व्यक्ति दूसरे के यहाँ उसने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद वो कहता रहा कि मैं यहाँ का हूं ही नहीं, मुझे मेरे घर ले चलो। और जब हल्ला फैला तो उसकी फोटो हमने देखी महाराज, उस बच्चे की, उसकी बचपन की फोटो। अभी वो बच्चा पतंजलि यूनिवर्सिटी, रामदेव बाबा की पतंजलि यूनिवर्सिटी में एक अच्छे पद पे है। उसकी बचपन की उनकी फोटो देखी हमने, तो जब जन्म लिया उन्होंने तो यहाँ से जो गोली निकली थी, यहाँ भी दाग और यहाँ भी दाग। पूर्व जन्म में गोली लगी है पर यहाँ भी दाग है और यहाँ भी दाग। अब बताओ, और सब कुछ बता दिया उसे, सब कुछ याद था कि भाई मुझे अच्छा पकड़वा भी दिया, जिसने गोली मार दी उसे पुलिस पकड़ कर भी ले गई, बता दिया सब उसने। महाराज कहने का मतलब क्या है, एक कुछ ऐसी घटनाएं देखने में आ जाती हैं तो व्यक्ति आश्चर्य करता है, पर आप विश्वास करो उसे तो याद था पूर्व जन्म, हमें याद नहीं है, परंतु हम सबने जन्म तो लिया है। हम सबका जन्म तो है ही, पुनर्जन्म किसने नहीं लिया? हमने, आपने, सबने पुनर्जन्म लिया है भाई। हम और आप उनसे अलग नहीं है, बस उसे याद है, हमें याद नहीं। परंतु कौन कुत्ते की योनि से आया है, कौन बिल्ली की योनि से आया है, कौन कीड़े मकोड़े की योनि से उठकर आया है, कुछ पता नहीं। तो ये जो मनुष्य का शरीर हमें आज प्राप्त हुआ है, यह शरीर एक मौका है, हमें इस दुसह चक्र से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और इस मौके का लाभ यदि हमने नहीं उठाया तो फिर हमें ये मौका कितने जन्मों के बाद, कितने समय के बाद फिर मिलेगा कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भैया, इसलिए अपने इस जन्म को सुधार लो, इस जीवन को संवार लो। किसी भी बच्चे को पूछा कि भाई तुम्हारी इच्छा क्या, बड़ा बकर मैं ये बनूं, बड़ा बनकर ये बनूं, माँ बाप को हवाई जहाज में चढ़ाऊं, अरे ये इच्छा है, तुच्छ इच्छा है।
बच्चों को भी यही शिक्षा दो कि बेटे इस जीवन में तुम्हें यदि कोई संसार में तुम्हें नौकरी करनी है, वो तो हर किसी को करनी है, करो, व्यापार करना करो, पर तुम्हारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य क्या होना चाहिए? बोले इसी जन्म में भगवान मिल जाएं, इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। यह मानव शरीर केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है और कुछ भी करने के लिए नहीं मिला है। तो यह भागवत की कथा व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त कर देती है, मन को शुद्ध कर देती है। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं, तब व्यक्ति को भागवत की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है।